अब ध्यान समझो, क्या दशमलव भिन्न चल रहा है, अपना चैप्टर का नाम है, ठीक है। और ये क्या भिन्न है, अपना भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, ठीक है। जैसे साधारण भिन्न के हम उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल लिख रहे हैं जैसे कि, है ना। देखो जरा आप लोग ध्यान देना, हाँ। जैसे कि मैंने बोला भैया 2/5, 3/7, ठीक है। क्या है मतलब कि ये साधारण भिन्न है, हाँ। अरे यार 2/5 और 3/7 क्या है, साधारण भिन्न भाई, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे हो सकते हैं आगे भी आगे, ठीक है। हाँ, अब पता चल जाएगा इनमें क्या अंतर, इनमें क्या अंतर, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमने बोल दिया आपको, अरे भैया कोई किसी के बटे में 10 की पावर में हो, जैसे कि मैंने बोला 3/10, ठीक है। या मैंने बोला आपको 7/100, ठीक है। या मैंने बोल दिया आपको मेरे भाई 13/1000। मतलब कि यार नीचे साइड में ना 0 0 होंगे, कौन सा भिन्न होगा, अपना दशमलव भिन्न होगा, ठीक है। इतना समझ लो बात अच्छे से ना। अब वितत भिन्न क्या होता है पता है आपको, वितत भिन्न जैसे कि हमने बोल दिया आपको, वितत भिन्न कौन सा है ना, लांगड़ी, इसको लांगड़ी भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको हम लांगड़ी भिन्न बोलते हैं, किसको, वितत भिन्न को। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से करना, ठीक है ना। जैसे कि कौन सी भिन्न होती है अपनी, 1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/2, ऐसे वाले भिन्न पढ़े ना आपने। हाँ, ये क्या होंगे आपके, ये भैया आपके ना वितत भिन्न होंगे। ये इसको आप बोलते हैं क्या, लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या। हाँ, इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट करते चलो, है ना। इनको लंगड़ी भिन्न बोलेंगे हम, है ना। इसके बट्टे ऊपर एक लिख लो, जब 1 के बट्टे होंगे, है ना, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप। चलो नोट कर लिए। हाँ, अब ध्यान देना, हाँ। अब हम सबसे पहले साधारण भिन्न को अच्छे से पढ़ेंगे ना, ठीक है। फिर उसके आगे चलेंगे ना, ठीक है। हाँ, अब देखो, देख रहे हैं हम भी साधारण भिन्न की तुलना कैसे करते हैं वो सीखेंगे अभी, ठीक है। डालो पॉइंट दे रहे हैं साइड में पॉइंट डालना, एक साधारण भिन्न भिन्नों की तुलना, साधारण भिन्न की तुलना कैसे करेंगे हम बता रहे हैं आपको ना। अब पहले समझो आप, भिन्न मतलब क्या होता है, आपने देखो जैसे कि अपने x/y है, एक तरफ का भिन्न है, x/y है, क्या भिन्न है ना भैया। ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका अंश, नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका हर, ठीक है। आया समझ में। अब ध्यान समझना है, जैसे कि मैंने बोल दिया भैया आपसे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एक सवाल का है पहला। देखो जरा यहाँ पर समझना, प्यार से समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि 2/15, 7/15 और 11/15, 2/15 मेरे साथ साथ लिखते चलो, समझ में आ रहा तो है। 2/15
और कितना लिखा है मैंने बोला थी 7/15 और 11/15। ठीक है, अब देखो, हाँ अब यहाँ बोल दिया चिंटू जरा अपना ध्यान दो, क्या है अंश और यार है। ठीक है, अब तुलना का मतलब क्या है, इसमें वो आपसे पूछेगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, आरोही क्रम लिखो अवरोही क्रम लिखो, ऐसा पूछ सकता है, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताइए जा रहा है, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या को जोड़नी करके ऐसा बोल सकता है आपसे। ठीक है, तो कैसे करोगे आप लोग, ध्यान दो, जब भी हर समान है, क्या है हर समान हो, यहाँ हर समान है ना 15 15 15, हाँ जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा। इसको नोट करके लिखो जरा से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब देखो आप एग्जाम्पल है अपना, एक क्या है 2/15 लिखा है, 7/15 लिखा है, 11/15 लिखा है, इनका हर समान है ना सब में, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। ठीक है, तो भैया 11 ऊपर बड़ा है सब में, बड़ी कौन सी होगी अपनी, जैसे मैंने बोल दिया बड़ा संख्या बड़ी भिन्न, बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न बोल दी मैंने, भैया बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या या बड़ा भिन्न, बोलो यार इसमें कौन सा होगा, 11/15 होगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको भैया छोटा भिन्न या छोटी संख्या कौन सी होगी, जो ऊपर छोटी होगी ना, जो ऊपर छोटी होगी वही भैया आपकी छोटी भिन्न होगी। हाँ क्या होगी 2/15, 2/15। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, दिक्कत तो जल्दी से पेन कॉपी में नोट करती हुई चले। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है, जहां तक कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी तेज हाथ चलाइए, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो भिन्न बड़ा ऊपर तो हर समान है सबके, तो भैया जो ऊपर अंश बड़ा होगा वह संख्या आपकी बड़ी होगी, तो जो अंश ऊपर छोटा होगा तो वह संख्या या वह भिन्न आपका छोटा होगा। हाँ अब देखना, समझना, प्यार समझो जरा, हो गया नोट। हाँ अब ध्यान समझना, मैं तो समझा दिया ना इसको कैसा क्या होता है, अंश होगा या हर होगा ये तो पता चल जाता है आपको। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी तुलना वाला भी मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, ध्यान समझना। आरोही क्रम और क्या होता अपना अवरोही क्रम। देखना यार आरोही क्रम मतलब क्या यार, बोलो जरा आरोही क्रम क्या होगा, जो भैया छोटे से बड़े के हो जाए, समझ रहे हो, छोटे से बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, है ना, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है, समझ में आया, बढ़ते क्रम ना, और भैया ये क्या है घटते क्रम,
ठीक है, घटते क्रम। अब सुनो, आरोही मतलब क्या होगा भैया, बढ़ते क्रम मतलब क्या है, मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे बढ़ते क्रम ना, मतलब छोटे से बड़ा। आरोही क्रम तो होगा भैया छोटे से बड़ा होगा। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, सही बात क्या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर आपसे, घटते क्रम मतलब क्या होगा भैया, अवरोही मतलब होगा घटते क्रम। कैसे होंगे घटते क्रम, ध्यान देना। जैसे यहाँ 5 लिख दिया मैंने, तो यहाँ घटते घटते जाएगा, ठीक है। जैसे 4 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर माइनस में 1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये होगा भी अपने घटते क्रम, मतलब बड़े से छोटा। हाँ समझ में आया, तो जल्दी से नोट करें यार इसको भी। अब यहाँ देखो पहले ना, अब भैया यहाँ बोल दिया इसने आरोही क्रम लिखी करके, इसको आरोही क्रम में लिखो जरा, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में कैसे लिखोगे इसको आरोही क्रम में, पहले कौन सा है बोलो जरा इसमें, बोलो कौन सा है, छोटू चिंटू बोलो जल्दी से। हाँ 2/15 आएगा पहले, फिर कौन सा आएगा, हाँ अब देखना एक चीज बता रहा हूं मैं, जिधर मुंह खुला वो बड़ी होगी, इससे बड़ी है ना 7 है ना, तो कितना आएगा बताओ जरा इसमें, 7/15 आएगा, ठीक है। फिर 11/15 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 2/15 छोटा है किससे, 7/15 से, और ये 7/15 छोटा है किससे, 11/15 से। अब उल्टा पढ़ना चाहोगे आप, 11/15 बड़ा है किससे, 7/15 से, और किससे बड़ा है, 2/15 से, ठीक है, क्योंकि आरोही क्रम है ना। अब मैंने बोला अवरोही क्रम, अवरोही क्रम लिखो भैया। अवरोही क्रम मतलब क्या होगा, घटते क्रम मतलब कि बड़े से छोटा, तो कौन सा है सबसे पहले बोलो जरा, 11/15 आएगा। चिन्ह कैसा लगेगा बोलो जरा यहाँ पर, हाँ बहुत सही, ऐसा लगेगा भी चिन्ह ना, क्योंकि इधर मुंह खुला के रहेगा ना, तो बड़ी होगी। हाँ इसलिए ना ये चिन्ह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना चाहे ना वो, तो भैया इस चिन्ह से ना पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इतना है, फिर कौन सा आएगा, 7/15 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 2/15 आएगा, ठीक है। बोलो कहीं दिक्कत यहाँ तक किसी को, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखते हो चलो अपने हाथ में, जल्दी से ना अपने नोट्स बनाते हो चलो आप लोग। वीरेंद्र हुआ, राजू हुआ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, राजकुमार, मदन, हरिओम, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया नहीं आ रही दिक्कत। हाँ कहीं दिक्कत आएगी ना पूछ लेना, ठीक है ना। चलो हाँ, इसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल करना है, नोट हो गया क्या संतुल, हाँ अब ध्यान देना। अब मैं इसमें ना दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप भैया ध्यान देना, हाँ दूसरा लिया मैंने, कौन सा ले लिया यहाँ पर, मान लो आप जैसे कि 3/7 हो गया, 3/11 हो गया, 3/13 हो गया, 3/7, 3/11 और 3/13 ले लिया, ठीक है, ले लिया भाई। अब देखो यार इसका क्या दिख रहा है आपको, अंश समान दिख रहा है क्या, अरे अंश हो गया, अंश समान है ना, ऊपर वाले क्या होगा आपका अंश होगा, नीचे वाले क्या होगा हर होगा, अंश समान है, कौन समान भी इसमें आप, अंश समान है, तो भैया ध्यान देना, तो यहाँ पर पूरी लाइन लिखना पड़ेगा ना,
जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर छोटा होगा ना, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। ध्यान देना प्यार से। कौन सी कंडीशन में? जब मेरे भाई अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी या वह भिन्न बड़ा होगा। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? चिंटू बोलो जरा। तो सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पर आप कि मेरे दोस्त ध्यान देना, जैसे 3/7 लिखा है, 3/11 लिखा है, 3/13 लिखा है, तो उसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? हाँ इतना कौन सा बोलो जरा? 3/7। 3/7 बड़ा है। 3/7 बड़ा है, बढ़िया है ना। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 3/8। हाँ, तो जिसका सिंपल बात है ना, मैंने बोला क्या, जिसका छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। मतलब क्या है इसमें? मतलब जिसका हर बड़ा होगा तो वह भिन्न छोटा होगा। सही बात है ना? समझ में आ रहा है तुम ना? ठीक है, बढ़िया। हाँ, क्या होगा अपना छोटा कौन सा जाएगा? 3/13। अब वही चीज है, इसमें लिखना है आप लोग को, आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है सुन लो, क्या होगा? छोटे से बड़े, मतलब बढ़ते क्रम है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 3/13 छोटा है ना। 3/13 छोटा है। कौन सा चिन्ह लगेगा बोलो जरा आप लोग? कौन सा चिन्ह लगेगा भैया? इस टाइप की चिन्ह लगेगी ना। हाँ, ये छोटा का चिन्ह है, ठीक है। जिधर मुंह खुला वो बड़ी होगी। बोलो जरा कौन सी होगी? आप 3/11, बढ़िया। अब कौन सी होगी? 3/7। अब भैया बोलो ना आप, इतना समझ में आया होगा आपको। अवरोही क्रम में लिखना मुझे। अवरोही क्रम होता क्या है पता है आपको? अवरोही क्रम भैया घटते क्रम, बड़े से छोटे क्रम में, घटते क्रम बड़े से छोटे क्रम में चलना है। तो कैसे चलोगे? सबसे बड़ा कौन सा इसमें? 3/7 है। अभी बड़ा है ना, तो भैया बड़े के चिन्ह इधर, जहां पर इसका जो चिन्ह है ना, इसका मुंह खुला है ना, वह संख्या बड़ी होगी। अब कौन सा होगा बोलो इसमें? 3/11। देखो क्या 3/7 बड़ा है किससे? 3/11 से। और 3/11 बड़ा है किससे? 3/13 से। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बता जरा, कोई परेशानी किसी को? हाँ ठीक है, बढ़िया। ये समझ में आ गई आप लोग को, अच्छी बात है ना। ठीक है, तो 2 चीज बता दिए मैंने आपको, आप जल्दी से नोट कर लो जरा ना। मैं तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तीसरी चीज देखना इसमें है ना आप लोग। तीसरी चीज क्या पूछेगा आपसे, जिसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको भी, है ना। ये तीसरा एग्जाम्पल आया अपने पास। जैसे कि मेरे भाई, अब ये तो भिन्न के इसके अंश समान, वो इसका अंश समान था, इसके पहले वाले का हर समान था। अब इनके हर और अंश दोनों समान नहीं होंगे, तो हम उसमें कैसे करेंगे? कैसे कि हम उसमें कैसे बता पाएंगे कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है? हम वो करना सीखेंगे आज, है ना। ठीक है, अच्छे प्यार से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटा दूँ ना चिंटू? हाँ, नोट कर लिए होंगे आपने सब लोगों ने।
तो ध्यान देना, जैसे मैंने बोला भैया आपको, ये आया अपने पास कितना आया है, 2/5, 3/20 और 7/15। 2/5, 3/20 और 7/15। अब एक सवाल आ गया आपके पास, क्या सवाल है आपके पास, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि कौन सी बिन बड़ी है, कौन सी बिन छोटी है, और इनको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। पूछेगा आप एक ही, आपके पेपर में पूछेगा कुछ एक ही सवाल पूछेगा, लेकिन मेरे भाई आपको तो बनना सब चाहिए ना, कौन से पूछा क्या पता है ना, ठीक है। हाँ, आप लोग क्या करोगे, जैसे सवाल आया, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो हर है ना, हर का ले लो भी एलसीएम, हर का ले लो एलसीएम, अभी पढ़ के आए हो एलसीएम एचसीएम। हाँ, इसको उसका लेना है 5, 20 और 15। एलसीएम का मतलब क्या होगा, इन सबका भाग चल जाना, बहुत छोटी छोटी संख्या जिसमें 5, 20 और 15 भाग चला जाए। आप बोलोगे 60 होगा, 60 में 5 के भाग 11 है, 20 में 60, 60 में भाग 11 है 20 का, 15 में भी 60 में 15 का भाग 11 ना। यहाँ आप ऐसा भी निकाल सकते हो यार, आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 5 दिया, 5 एकम 5, बच्चों के 20, 5 दिया 15, अलग अलग संख्या आ गई, गुणा कर दो, क्या गुणा कर दो आप लोग, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 × 4 × 3, 4 5 20, 20 दिया 60, आ गया एलसीएम 60, है ना, आ गया ना भाई। अब क्या करना है आपको, सिंपल है यार है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना जरा, सिंपल है, 60 और 60 को सब में कर दो यार, 60 और 60 के उड़ा सब में कर दो, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में 60 को उड़ा करा, यहाँ भी 60 को उड़ा करा, यहाँ भी 60 को उड़ा करा, ठीक है। अब नीचे नीचे 60 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 60 लिख दिया, एलसीएम 60 लिए क्योंकि आपने लिख दिया ना 60, ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान देना, 5 काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 हो गया, 24 लिख दिया मैंने, 20 दिया 60, 3 दिया 9, 15 एकम 15, 15 चुके 60, 7 चुके 28। अब देखो, अब नियम क्या लगेगा अपने पास, बोलो जरा, हर समान हो गए ना इनके, हर समान हो गए तो भैया जो संख्या ऊपर छोटी होगी वह भिन्न बड़ा होगा, समझ आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया रे ना। अरे हर समान में मेरे भाई, हर समान में क्या होगा, जो भिन्न ऊपर बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी होगी, हर समान होगा ना अपने, हर समान ही हो कि नहीं हो, हर समान ही होंगे, मेरा यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया ना। जो भिन्न ऊपर बड़ी है, सुना, जो अंश बड़ा है वह अंश, वह भिन्न आपकी बड़ी होगी। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर अपना सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, कौन सा भिन्न आएगा बोला जरा, सबसे बड़ा ये वाला आएगा ना, आएगा ये वाला कि नहीं। लेकिन मेरे भाई ये नहीं होगा आपका, ये किससे पैदा हुआ है, देखना, बड़ा तो ये आ रहा है ना, अभी 28 बड़ा है, सबसे बड़ा ये आ रहा है, लेकिन ये किससे पैदा हुआ है हमें बताइए, किससे पैदा हुआ ना, 7/15 से, 7/15 ही बड़ा होगा, ठीक है। छोटा कौन सा होगा, छोटा भिन्न कौन सा होगा, 9/60, छोटा है ना, 9 ऊपर है ना, छोटा इनमें सब में छोटा 9 है, ये छोटा होगा, लेकिन ये किससे पैदा हुआ है, हाँ किससे पैदा हुआ बोलो जरा आप लोग,
इससे पहले हुआ ना 3/20 से, 3/20 से, समझ में आया? हाँ, अब देखना इतनी बात समझ में आई। हर समान थे तो भैया, हर समान थे तो ऊपर अंश जो बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा आपका, और वो भिन्न किससे निकला है वो वाला आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन में दिए रहेंगे, यही दिए रहेंगे ऑप्शन में, ठीक है? हाँ, चलो ध्यान देना, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बोला आपसे, देखो जरा, अब मैंने बोला आपसे भैया जय श्री राम। लिखो, जय श्री राम भाई साहब ना, जय श्री राम भैया। आरोही क्रम लिखना है और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। प्यार समझो, हाँ, प्यार से समझना भाई, प्यार से, ठीक है? बहुत सरल चीज है, अच्छे समझा रहे हैं हम, थोड़ा फोकस यहाँ अच्छे ध्यान से ना। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम 1 2 3 4 5 ऐसा अनंत पर, ठीक है? अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है? हाँ, अब समझना भैया, देखो बड़ी तो अपनी हो गई, सबसे बड़ी हो गई है, उससे छोटी हो गई अपनी, सबसे छोटी हो गई है ना, छोटी हो गई। देखो अब भैया आरोही क्रम मतलब क्यों मेरे भाई? आरोही क्रम मतलब बढ़ती क्रम, तो भैया सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 3/20 आएगा पहले, 3/20 छोटा है, एक छोटा है ना, तो मुंह उस साइड खुलेगा, उसका जो है मुंह उस साइड खुलेगा, ठीक है? हाँ, किससे छोटा है? इससे बड़ा कौन सा है? 2/5, 2/5 है ना, और सबसे बड़ा कौन सा है? 7/15। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब जब अवरोही क्रम मतलब क्या होगा? घटते क्रम यार, घटते क्रम ना, सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7/15। ये बड़ा है, बड़ा है तो मुख्य चलेगा इधर साइड ना, फिर 2/5 से बड़ा है भी। और भैया ये जो है ना 2/5 किससे बड़ा है? 3/20 से बड़ा है। अरे समझ में आ रहा है? हाउ के नहीं हाउ? हाँ भैया, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, आ रहा है समझ। ओमकार है तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ बस होल्ड ही कर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको जल्दी से नोट कर लो आप। मैं इसकी दूसरी मेथड भी बताऊंगा अभी, ठीक है? मैं इसकी दूसरी मेथड भी बताऊंगा आपको। हाँ, जल्दी से नोट करती हूँ, चलो आप अपनी कॉपी में ना। हाँ, हेमंत ओमकार है तुम्हारे साथ? हाँ भैया, वो पढ़ रहा है साथ नहीं में पढ़ रहा है? पढ़ रहा है भैया। हाँ ठीक है, ठीक भैया। हाँ वो ठीक है भाई। सूरज पंचे सर काम हो गया खेतों का? नहीं हुआ अभी? चल रहा है सर। हाँ तो भाई पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत है, ठीक है? देख रहा हूँ सर, यूट्यूब वीडियो डालते। अब देख यूट्यूब में ऐसा है, यहाँ वीडियो बन रहा है तो डाल देते हैं, कई बार आता है वीडियो मिस हो जाता है तो फिर नहीं डाल पाते यार ना, तो देखता हाँ रहो थोड़ा सर। बहुत है ना क्लास। हाँ हाँ सर। चलो, इसको फिर से समझा रहे हैं हम अभी, ठीक है? इस सवाल को हम दूसरे मेथड से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये तो एलसीएम वाले समझा दिया हमने ना एक बार। जैसे कि सवाल है अपने पास, कौन सवाल था? हाँ, क्या 2/5, 2/5 और कितना है? कितना है? 3/20 और 7/15। इतना सवाल था अपने पास, था ना ये वाला सवाल? अब आप लोग ना इसमें डायरेक्ट भाग दे सकते हो आप लोग,
आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भाग दे सकते हो। कैसे दोगे भाग? देखना इसका भाग इसमें दे दूंगा ना, भाग नहीं जा रहा ना, तो यहाँ लगाऊंगा दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ लगाए दशमलव, यहाँ लग गया 0, 5 कम 5 बच चुके 20, इसमें चल गए। ठीक है, हाँ ठीक है, चल गए ना। ध्यान रखना कितना दे, 2/5 भिन्नता। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना, अगर मैं तीनों काट रहा हूँ, दे रहा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, बस 2 से काट रहा हूँ ना, 2 एकम 2 बच गया 1 ना, 1 में 2 भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगेगा दशमलव और 1 के पीछे लगेगा 0, 2 पंचे 10। अब देखना भाई, समझना कितना आया काटने में, 15 आया। और भैया नीचे भी 0 था ना, ऊपर ये दशमलव है, नीचे एक और 0 है, तो भैया ऊपर के 1 दशमलव, नीचे के 1 0, कितने दशमलव जाएंगे आप? 2 दशमलव, तो 2 अंक बाद लग जाएंगे पीछे से, 1 2। बोलो चिंटू आया समझ में क्या? और भैया 0 मतलब कि दशमलव दिखना चाहिए, इसके सामने 0 लगा दिया मैं, यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले 0 की कोई मान्यता नहीं होती। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें देखते हैं भाग, अभी जाएगा भाग? नहीं जाएगा ना, यहाँ लगाऊंगा दशमलव। ठीक है, यहाँ लगाया दशमलव मैंने, और भैया इसके पीछे लगाया अपना क्या, 0, लग गया 0, 15 चौके 60, 15 चौके 60, बच कितने गए? 10। अब 10 में भाग नहीं जाएगा 15 का, तो भैया फिर से क्या होगा, 10 में सुन लग जाएगा, भाग तो फिर से है ना, हो जाएगा ना। देखना 15 15 75, 15 छक्के 90, 15 छक्के 6 बार गए ना, 15 छक्के 90, यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अरे भैया यहाँ 0 क्यों लिखा पता ना, कि दशमलव दिखना चाहिए, उसी कोई मानता नहीं होती सामने वाले की ना। अब देखो ना यार, अच्छा बताओ चिंटू, आप बताना मुझे, ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी, बता जरा, बताओ सब लोग, ये वाली बड़ी, ये वाली बड़ी है? अरे एक गलत 4 बड़ा है। हाँ सुनो सुनो मेरे भाई, ये दिख रहा है 15 बड़ा सा ना, लेकिन इसके पीछे ना 0 लगा हुआ है ना, इसके पीछे 0 लगा हुआ है, वो छुपा हुआ है, इसलिए कौन सा बड़ा है इनमें? 0.4 बड़ा है। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया आप देखो ना, अब तो बता सकते हो ना आप, अब तो आप बता सकते हो कौन सा बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? 0 लिखा होगा यहाँ। हाँ बहुत सही, सही बात है उनका, है ना। ठीक है, 0 है। ठीक है, अब देखो ये 40 हो गया, 40 हो गया और ये 15 हो गया, मतलब ये 40 पैसा हो गया, ये 15 पैसा हो गया और 40 पैसा हो गया। ठीक है, तो भैया सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला भी होगा, 40 होगा ना, वो तो लिखे थे हमने 7/15 सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? 3/20, 3/20 लिखे ना हमने। अरे भैया 15 नहीं आएगा आपका आंसर, ये 15 किससे पैदा हुआ है? किससे हुआ है? 3/20 से पैदा हुआ ना 15, तो जो है आपका आंसर होगा। आया समझ में? अब आरोही क्रम तो लिख सकते हो ना आप। ठीक है, पक्का। अब इसमें एक और मेथड चलती है जल्दी से, कि भाग दे सकते हो ना आप लोग, तो है बेटा तुम ना। चलो ठीक है, अब इसमें एक और मेथड देखना जरा, 3 मेथड बता दे रहे हैं हम, जिसको जो पसंद आए भाई वो रख लेगा, है ना। अब जैसे कि आप बता रहे हैं, हम कौन सवाल है अपना, 2 कितना है? 2/5 और 3/20 और 7/15। अब देखना, अब कैसे करेंगे तीसरी मेथड। ठीक है, तीसरी मेथड बता रहे हैं, जो समझ में आए उससे करना। ठीक है, जो सरल पड़ेगी वो बताऊंगा मैं आपको ना। इसका उड़ा यहाँ कर दिया मैंने, इसके उड़ा यहाँ कर दिया, 20 दूनी 40 हो गया। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दिए इसके नीचे 5 या 15, यहाँ लिख दिए। कौन सा बड़ा भैया? हम पहले बड़ा बताने की कोशिश करें ना। 2/6 40 बड़ा है यहाँ पर, तो ये वाली चीज बड़ी है ना, तो इसको ना भूल जाना था।
हमें बड़ा पूछा गया है तो इसको भूल जाना। फिर हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 7 35, देखना 5 7 35 हो गया, यहाँ 35 लिख दिया। अब इसका गुणा कहाँ करेंगे चिंटू? 2 के साथ करेंगे, है ना। तो क्या है 15 दूनी 30, तो 30 पे यहाँ लिखेंगे। बोलो भैया कौन सा बड़ा है इनमें? हाँ 30 बड़ा है 35 बड़ा है? अरे 35 बड़ा है ना, तो 35 कहाँ से आया है? बोलो यार 30 के नीचे आ रहा है, ये अपना बड़ा हो गया, समझ में आया? ये बड़ा हो गया। और इन दोनों कौन सा बड़ा था अभी? इन दोनों कौन सा बड़ा था? ये देखो, ये पहला बड़ा हो गया, ये दूसरा बड़ा हो गया, और ये अपना ये तीसरा बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा हो गया है और भैया ये सबसे छोटा हो गया है। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? आए ना? ठीक है भैया, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर जी। आगे ना सब लोग को समझ में आ गई ना? सर जी लास्ट वाला तो 35 आया ना। हाँ एक 35 आया है, सुनो एक 35 आया है, सुनना। हमने बोले कौन सा बड़ा बताना है आपको, ये 35 आया ना। इन दोनों में देखो जरा, इन दोनों में 30 बड़ा है या 35 बड़ा है? आप बोलोगे ये 35 बड़ा है ना, तो 35 किसके नीचे आ रहा है? हाँ 7/15 का नीचे आ रहा है ना। तो सुनो यार, इस 35 ना आपका आंसर नहीं होगा, पता है आपको। एक किससे जो जहां से आ रहा है ना, जिसके नीचे आ रहा है ना, वो वाला आपका आंसर होगा। हाँ समझ में अच्छे से भाई ना, ठीक है। हाँ अब आया समझ में क्या जो 35 बोल रहा था? बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं इसमें ना, ठीक है। बहुत मस्त मस्त सवाल आते हैं, उसमें टेंशन लेना नहीं है आप लोग को ना, बस करना अच्छे से ना। मैं करवाऊंगा भी सवाल बहुत सारे, आप टेंशन ना लो, है ना। और इसके बाद जल्दी से ज्वाइन हो जाना भाई, क्योंकि भाई चलो इतनी बात समझ आई आपको, है ना। अब जैसे मैंने बोला आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती भी है? आवर्त दशमलव भिन्न ना। देखो जरा साइड राइटिंग, आवर्त आवर्त नहीं लाए, बाकी देखना है बनी क्या? देखिए जरा, नहीं बना क्या? हाँ आवर्त दशमलव भिन्न ना। अब देखना प्यार समझो, आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या है, सुनना है ना। इसको ना मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जब तक आप मुझे बताइए 3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन। पहला बता जरा, 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ है? बता जल्दी से। कांग्रेस की स्थापना।